कुछ रियलिटी रिपोर्ट्स भी दिखा देते हैं दिल्ली एनसीआर की। हरियाणा के गुरुग्राम से सैकड़ों बंगाली पलायन कर गए। बंगाली बस्ती के घरों में ताले लग गए। खौफ में वापस जा रहे हैं बंगाली। वेरिफिकेशन ड्राइव से बंगाल के लोगों में भी काफी खौफ है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बंगाल के रहने वाले जो लोग थे वो भी इस ड्राइव के चलते खौफजदा हैं और वो दिल्ली एनसीआर छोड़ रहे हैं। गुरुग्राम में रहने वाली पश्चिम बंगाल की मंसूरा बता रही हैं, गरीबी की वजह से हम यहां पर कमाने आए, अब हमें यहां पर परेशान किया जा रहा है। हमारा गांव में इतना कमाई नहीं है, हम बच्चा अच्छा लेके यहाँ पे आए कमाने के लिए, तो कमा के थोड़ा बहुत सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारा देश में इतना कुछ पैसा नहीं है, खेती बाड़ी का काम करते हैं। हाँ, देश तो एक ही है भारत, प्रदेश आपका अलग है। जैसे हमारा बंगाल है, ये दिल्ली है, राज्य अलग अलग है, देश हाँ देश तो एक ही है। ना हम बांग्लादेशी है, ना हम पाकिस्तान का है, हम हिंदुस्तान का है। सिर्फ हमारा उधर छोड़ के हम इधर कमाने के लिए आए हैं, बच्चा पालने के लिए। बच्चा बड़ा करेंगे, किसी का शादी करा रहे हैं, किसी का घर बना रहे हैं, घर नहीं है पक्का वाला किसी ने, ऐसे मजबूरन हम लोग यहाँ कमाते खाने के लिए आया है। लेकिन ऐसा डर का माहौल है, हम सबको भागना पड़ा, सब लोग भाग गया, यहाँ पे कोई है ही नहीं ज़्यादा। तो सुना आपने ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। नूर आलम भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं जो अभी गुरुग्राम में रह रहे हैं। नूर का कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सुनिए। वो बंगाली लोग को लेके जाके बहुत मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसके बाद बहुत एक कर रहा है, इसलिए भाग रहा है सारा बंगाली लोग। वो आइडेंटिटी प्रूफ बनाने के लिए बता रहा है, पुलिस कार्ड सारा हमारा पास सारा कार्ड है, फिर भी आइडेंटिटी प्रूफ देखता ही नहीं है। पहले मारता है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ देखता है, उसके बाद मनी भी फाइन भी लगाता है। तो आप क्या काम करते? मैं तो अभी फिलहाल पेंट का काम कर रहा हूँ। तो गुरुग्राम का हाल आपने देखा। अब नोएडा की बात करते हैं। नोएडा में भी खौफ में हैं बंगाली समुदाय के लोग। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है और इसके चलते जो खौफ है उसके वजह से पलायन किया हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जा रहे हैं बंगाली मजदूर और इससे कामकाज भी कई जगहों पर रुकने के आसार हैं, आशंका है। नोएडा में रहने वाले बंगाल के लोग भी इन दिनों काफी खौफ में हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से बंगाल के लोगों ने कहा खौफ की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए। देखो हमारा जो प्रूफ है वो दिखा रहा हूँ, फिर भी कह रहा है ये प्रूफ गलत है। प्रूफ क्या दिखा रहे हो आप? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट जो कुछ है। कहाँ का दिखा रहे हो? पश्चिम बंगाल? हाँ, हम लोग का जहाँ रहता हूँ वहाँ तो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? यही तो कह रहा हूँ, अगर ये फेक है तो हम लोग क्या दिखाऊं? वो तो बोलेगा ये दिखाओ, तब हम लोग विश्वास करूँगा। अगर वो मान लो आधार कार्ड वो फेक है तो वो बोलेगा जो ये चीज़ दिखाओ, यहाँ पर तो है ही नहीं हम लोग का। फिर गांव जाऊंगा, वो आगे रात 10-12 बजे आके दरवाजा खटखटा रहा है। ये कोई तरीका है? सर यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट के चेक किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट अगर दिखाया जा रहा है तो सर उसको मतलब फाड़ फूड़ के फेंक दिया जा रहा है। अगर हम इंडियन भी है, मतलब वेस्ट बंगाल तो सर इंडिया के बाहर नहीं है, वेस्ट बंगाल को तो अंदर ही है इंडिया के, लेकिन उसको भी अगर हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, अगर बांग्ला बोला जा रहा है तो सर उसको फेंक दे रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल के हो, आप बांग्ला बोलते हो तो आप बांग्लादेशी हो। तो देखिए हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के अलग अलग इलाकों में गए और वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, पेश की हैं, आपके सामने रखी हैं, उसमें कई जगहों पर लोग शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर से ही, गुरुग्राम से, और रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जीत भाटी, जरा ये बताइए कि क्या वाकई लोगों को दिक्कत हो रही है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग भी चाहेंगे कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर भेजा जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या भी उनकी वजह से कई बार पैदा होती है। लेकिन इसके चलते जो आम बांग्ला भाषी हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उनको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अराजकता तो नहीं होनी चाहिए। क्या है रियलिटी रिपोर्ट आपके पास? बिल्कुल, देखिए समीर, मेरे पीछे जो चमचमाती बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पीछे एक दुनिया और रहती है जो कि इन बिल्डिंगों में, इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके घरों में काम करते, छोटे छोटे काम। उनसे जब हमने ग्राउंड पर जाकर बात की तो उन्होंने जो अपना दुख बयां किया वो कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने कहा कि केवल
क्योंकि हम बंगाल के नेटिव हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, हमें बांग्लादेशी समझ लिया जाता है। इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो अपने आईडी प्रूफ जो हैं वो दिखा सकें। लोगों के में इतना खौफ है। अब समीर की मैं कई बस्तियों में गया, वहाँ पर जहाँ 500 परिवार रहते थे, वहाँ महज 40 से 50 घर ही बचे हैं जिनमें लोग रह रहे थे, वो भी खौफ में। वो भी ये कह रहे थे कि हमें घर से निकलते हुए डर लग रहा है कि जब वो वहाँ से निकल के जिन सोसाइटीज़ में काम करते हैं वहाँ पहुँचेंगे तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कोई आएगी और उन्हें उठा करके लेके जाएगी। जहाँ उनका ये आरोप भी है कि उन्हें मारा पीटा जाता है केवल उनकी भाषा के ऊपर, क्योंकि वो बंगाली भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसे में उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, ऐसा इन लोगों का कहना है। बहुत सारे लोग 80-90% जो लोग यहाँ बंगाली मजदूर या माइग्रेंट्स जो रह रहे थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बाकी जो हैं उनसे हमने बात की, वो भी कह रहे हैं हम भी जाना चाहते हैं, हम केवल इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ महीना पूरा कर लें तो उनको जो मजदूरी या वेतन मिलता है वो मिल जाए। अब ये स्थिति पैदा क्यों हुई? देखिए, मुहिम तो चलाई गई थी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ, लेकिन हुआ क्या है कि इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया ढंग से, और जो बंगाली भाषा बोल रहे हैं जो कि अपने ही देश के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, उन्हें बंगाली समझ को जो है बांग्लादेशी समझ लिया गया। और उनके साथ में जो पुलिस के द्वारा वो आरोप जो लगा रहे हैं कि उन पर ज्यादती की जा रही है, यही वजह है कि लोग खौफ से घरों से या तो छोड़ के यहाँ से निकल गए हैं। कई बस्तियों में घूमा समीर में, वहाँ पूरी पूरी बस्ती जो है खाली हो गई है। अच्छा, इनका ये भी कहना है कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से यहाँ पर रह रहा था। जो ये इशू है रोहिंग्या का या बांग्लादेशियों का, ये इतना पुराना नहीं है अगर बात करें जो मुहिम चली है, लेकिन ये लोग जो इतने दशकों से यहाँ रह रहे थे, बिल्कुल, और इस वजह से परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है।